एक सवाल यहाँ पे राहुल जी का है जो किसी शेयर के बारे में नहीं है। एक संभावना के बारे में है और वो ये है कि अगर अमेरिका में रिसेशन आता है, मंदी आती है वहाँ पे, तो फिर कौन-सा स्टॉक या कौन-सा सेक्टर है जिसे इसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला है? तो ये अ, अपने आप में ये कमेंट दे रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं आपसे? मैं इस पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हूँ। शायद ये कहना चाह रहे हों कि भई सब पे फ़र्क पड़ जाएगा या ये पूछ रहे हैं आपसे कि नहीं अच्छा ठीक है, एक डिफेंसिव बेट के तौर पे अगर हमें देखना है कि अगर कहीं इन केस अमेरिका में मंदी आ ही जाती है, तो हमारे लिए सुरक्षित ठिकाना कौन-सा होगा? इसका तो मैं यही कह सकता हूँ कि इसको सवाल मान के जवाब दे सकता हूँ। अगर स्टेटमेंट है तो फिर मैं चुप ही में रह जाऊँ। चलिए, सवाल ही मानते हैं बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि रिसेशन में जाने का मतलब ये होता है कि आप ग्रोथ ओरिएंटेड जो बिज़नेसेस हैं, उस पे थोड़ा-सा उस पे धीमापन आता है, वो रुकता है। लेकिन जो आपके रोज़-रोज़ यूज़ होने की चीज़ें होती हैं या जो आप समझे कंटिंजेंसी की चीज़ें होती हैं, जैसे दवाई हो गया, हेल्थ हो गया, अ, एफएमसीजी हो गया जिसमें आपका साबुन हो गया, तेल हो गया, टूथपेस्ट हो गया, खाने का सामान हो गया। हाँ, वहाँ पे प्रीमियम वाली चीज़ें नहीं आएँगी, वहाँ पे सब एसेंशियल जो अनअवॉइडेबल वैसी जो चीज़ें होती हैं, वैसी चीज़ें जो कंपनी बनाती हैं, उनके बिज़नेस पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और इसीलिए कहा जाता है कि वैसा अगर रिसेशन का कहीं अंदेशा है, तो अ, डिफेंसिव्स में जाते हैं। डिफेंसिव्स में एफएमसीजी माना जाता है, फार्मा माना जाता है, हेल्थ केयर माना जाता है, ऑल टाइम यूटिलिटी वाली जो चीज़ें हैं, वैसी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, अगर आपको थोड़े समय के लिए शिफ्ट भी करना है तो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि रिसेशन अगर आया और मार्केट गिरने लगा और रिस्क अवर्ज़न अगर शुरू हुआ, तो फिर आप समझिए कि रिस्क अवर्ज़न शुरू हुआ तो फिर आपके लिए सेफ एसेट्स जो हैं, उसमें भी पैसा थोड़ा जाएगा। थोड़ा बहुत उधर भी पैसा जाएगा। अदरवाइज़ मोस्टली ऐसी कंपनीज़ जो रिसेशन प्रूफ होती हैं, उनको यही कह सकते हैं कि जिन चीज़ों का इस्तेमाल आप दिन हर समय करते हैं या उसके इस्तेमाल को आप बंद नहीं कर सकते हैं, उसके इस्तेमाल को आप ना नहीं कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। जी, तो चलिए ये रही बात अमेरिका में मंदी की और उसके चलते हमारे ऊपर क्या असर हो सकता है उसके संबंध में।